वसुदेव जी ने भगवान को हाथ में उठाया और जैसे ही हाथ में उठाया तो जो बेड़ियां थी, जो हथकड़ियां थी, ये टूटकर एक तरफ हो गई, खुल गई। 7 द्वार थे, सातों के सातों द्वार खुल गए। क्या अर्थ है इसका? ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां कुछ और नहीं, ये कर्म बंधन है। हमारे आपके सभी के जीवन में ये कर्म बंधन होते हैं। हमारे आपके, अच्छा आप यहां आते क्यों है पता है? इस संसार में आने का मतलब क्या? कोई यहां पे रोटी बेलने को भगवान थोड़ी ना भेजते हैं आपको। आप जो भी कर्म करते हैं, इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको इस धरा पर आना पड़ता है जी। आप इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में और इस जन्म में मिला करके आप भोगेंगे। जो अगले जन्म में करेंगे फिर अगले जन्म में भोगेंगे। और ये प्रक्रिया जब तक आप कर्म करते रहेंगे तब तक आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या साधन है कि मोक्ष मिल जाए? मोक्ष मिलने का एक ही साधन है कि जब ये कर्मों का चक्र समाप्त हो जाएगा तो आपको मोक्ष मिल जाती है। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको का चक्र समाप्त करना पड़ेगा, प्रेम से बोलो। लेकिन कर्म समाप्त करना इतना आसान है क्या? आपको पता है ये कर्म एक ऐसी चीज है जो इस संसार में कभी नष्ट होती ही नहीं। जो साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं ना, उनको पता होगा एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी को सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। और ये कर्म और कुछ नहीं, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा एक बार अगर आप प्रक्रिया में उत्पन्न कर दें तो ये फिर दोबारा कभी नष्ट नहीं होती है। तो फिर क्या करना चाहिए? कैसे इन कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी? तो जो वसुदेव जी ने किया कि अपना सर्वस्व ठाकुर को समर्पित करके ठाकुर को गोद में उठा लिया। कल हमने बताया था कि यदि आप भगवान के भजन में टाइम नहीं निकाल पाते तो आप भगवान को अपना सब, हर कार्य आप भगवान को समर्पित कर दो, आपका भजन हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कोई साधन, साधारण सा साधन मिल जाए जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए एक ही साधन है कि आप अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को ठाकुर जी को समर्पित कर दो। देखो कल बताया था कि ठाकुर के नाम पर कर दो। आज कह रहे हैं कि जो भी करते हो वो सब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर को ही समर्पित कर दो। कैसे? हमने पुण्य किया, हमने कथा में 51,000 दान किए, लेकिन वो 51,000 दान जो किया है उसको भोगने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। कर्म है, भोगना पड़ेगा। क्या करना है? वो 51,000 दान करके आपको ये नहीं कहना कि ये मैंने किया है, हे ठाकुर आपने दिया है, आपको ये कर्म समर्पित। ये केवल जुबान से नहीं कहना, मन से सोचना है। ऐसी धारणा लानी है। अच्छा, ऐसी धारणा कब आती है? ऐसी धारणा का पता तब चलता है जब आप 51,000 देके किसी से बोले ना। आप 1100 देकर के अगर पूरी नगर में बता रहे हैं कि मैंने कथा में 1100 का दान किया, तो आप कर्म बंधन में फंस गए। आपने दान तो किया लेकिन वो दान आपको इस धरा पर उलझा कर रख देगा। तो यदि आपने दान किया है तो उस दान को इस प्रकार से प्रदर्शित मत कीजिए। आप सिर्फ आपने दे दिया, सामने वाले ने ले दिया, ना वो किसी से बताए ना आप किसी से बताएं, ये बात फैले ही ना। ये बात आपकी गुप्त की गुप्त रह जाए और आप ये समर्पित कर दो कि ठाकुर आपको दिया है, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित। आपने दिया था, आपको दे दिया।